जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उज्जवल कंपटीशन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने इसका 2 पार्ट पढ़ा दिया हुआ है, जिसमें पहले वाले पार्ट में आपको डिफिनेशन बताई गई है कि संख्या क्या होती है, उसके प्रकार और उनकी डिफिनेशन। दूसरे वाले पार्ट में हमने उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किया था और आज हम क्रमागत संख्याओं के जोड़ पर आधारित प्रश्न को देखने वाले हैं। तो प्रश्न प्रारंभ करने से पहले मैं आपको इसके कुछ टिप्स बता दूं कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर कोई संख्या 1 से प्रारंभ होती है, किससे? 1 से प्रारंभ होती है और वो चाहे जहां तक जाती है। अगर कोई संख्या 1 से प्रारंभ होती है और n तक जाती है, तो इस प्रकार की संख्याओं को जोड़ने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है n+1/2। ये एक सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। इसी फार्मूले का यूज करके हम 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं का जोड़ लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं। चलिए, जैसे क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक की सभी संख्या का योग क्या होगा, ठीक है। अगर 1 से 10 तक की सभी संख्या का योग निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? हमें क्या करना है? फार्मूला सिंपल सा है, n+1/2। अब ये n क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितना पद है। तो 1 से 10 तक कितने पद होते हैं भाई? 10 होते हैं। तो n के स्थान पर हमें क्या रखना है? 10 ही रखना है। n के स्थान पर क्या रखना है? 10। तो 10 और गुणे n+1 माने 10 1 11 11 और बटे में क्या रखना है आपको? 2। इसको कट करेंगे, 2 पंचे 10 और 11 पचे आपका कितना हो जाएगा? 55। तो 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? 55 होगा। ऐसे अगर आपको 1 से लेकर के 20 तक का निकालना है, तो 1 से 20 तक का निकालने के लिए क्या करना है हमें? वही फार्मूला n+1/2। तो n के स्थान पर क्या रखना है? 20। तो 20 और गुणे 20 1 21 हो जाएगा और बटे में क्या रखेंगे? 2 और ये क्या हो जाएगा आपका? कट जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 210। तो सिंपल सा तरीका है कि नहीं? तो जब भी कोई संख्या 1 से प्रारंभ होगी तो उसको हम इसी तरीके से लगाने वाले हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये, 1 से 20 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? अब देखिए, 1 से संख्या प्रारंभ हो रही है तो फार्मूला क्या लगाएंगे? n+1/2, ठीक है। n के स्थान पर क्या रखना है? कितनी संख्या? 20 है। तो 20 और गुणे 1 बढ़ा करके 20 1 21 बटे में आपका कितना हो जाएगा? 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 210। कितना आ जाएगा? 210। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 210, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न ऐसा ही है, बोला है कि 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो भाई n का मान कितना दिया है? n का मान है 50। भाई 1 से लेकर 50 तक कितनी संख्या होगी? 50 होगी। और फार्मूला क्या होता है? n+1/2, ठीक है। तो यहां पर हम रखेंगे 50 गुणे 1 बढ़ा करके 50 1 51 और बटे में आपका कितना हो जाएगा? 2। तो 2 से कट कर दी तो ये हो जाएगा 25 और 25 सेकंड में आपका 25 कैरी लगा कितना? 2 25 पंचे 125 2 127 यानी 1275। 1275 ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई ऐसा ही। अब देखिए, क्वेश्चन बोला कि 1 से लेकर के 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता रहेगा तो आप फिर जोड़ते रहेंगे, पहले 1 से 10 तक, फिर उल्टा सीधा करके जोड़ेंगे ना, तो दिक्कत होने लगेगी। यहाँ पर n का मान कितना है? n का मान दिया है हमें 100। कितना दिया है? 100। अब बोला है 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? फार्मूला क्या है? n+1 और अपान में 2, ठीक है। रखिए 100 गुणे 101 हो जाएगा, 1 बढ़ा के रखना है और बटे में 2। तो इसको हम 2 से कट कर लेते हैं भाई। 2 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 और 50 का 1 में गुणा करेंगे, 50 इक्यावन 50, जीरो हासिल मत लगाओ, 50 इक्यावन 50 यानी 50 50 50 50। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है भाई, इसको भी हम लगा लेते हैं। 1 से 200 तक की प्राकृत संख्या का योग बोला है, डायरेक्ट लगाते हैं। n का मान कितना है? 200। तो 200 गुणे 201
और बटे में क्या हो जाएगा आपका 2, और एक कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 201 में 2 जीरो फ्री में लग जाएगा आपका 201 में 2 जीरो। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे मुझे लगता है। चलिए अब इस प्रकार के प्रश्न को कैसे लगाते हैं भाई। तो अगर कोई संख्या 1 से प्रारंभ नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। अभी तक जो भी आपने क्वेश्चन में देखा सारी संख्या 1 से प्रारंभ हो रही थी, लेकिन जब संख्या 1 से प्रारंभ ना हो और वो एक निश्चित अंतर पर चले, यानी सर्वांतर उसका जो है बराबर होना चाहिए, तो हम एक सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे और ये यूनिवर्सल फार्मूला है। इस यूनिवर्सल फार्मूले को यूज आप किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो पहले हमें n का मान निकालना पड़ेगा। पहले एक बार क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बता दूं, जैसे मान लीजिए आपके सामने है 10, 15, ठीक है, 20, 25, 30 और डॉट 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 आपका हो जाए 50। इन सब का योग निकालना है, जहां पर मैंने कामा लगाया प्लस, इन सब का योग निकालना है। तो क्या करेंगे बताइए भाई। अब इसमें तो हम n लगा नहीं सकते हैं, है कि नहीं। तो इसके लिए एक यूनिवर्सल फार्मूला है, और यूनिवर्सल फार्मूला क्या है भाई। यूनिवर्सल फार्मूला मैं आपको याद करा दे रहा हूं। पहले हमें इसमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने पद हैं। तो पद माने n का मान की नहीं, तो n का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, और बटे में यहां पर क्या रहेगा पता है, डिफरेंस रहेगा, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, और लास्ट में हमें क्या करना है, 1 जोड़ देना है। तो इस प्रकार से हमें n का मान प्राप्त हो जाएगा। ये तो n हो गया। अब हमें इसका योग निकालना पड़ेगा। n निकल जाएगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया, तो हमें योग निकालना है, सम। तो सम निकालने के लिए क्या करना है, जहां पर माइनस वहां प्लस करो, तो लास्ट प्लस फर्स्ट, लास्ट प्लस फर्स्ट, और बटे में यहां पर 2 रखना है, ठीक। और n निकाले तो इसका यूज करना पड़ेगा ना, गुणे n। तो ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है। इसको 1 से प्रारंभ होने वाली, चाहे जिससे भी प्रारंभ होने वाली संख्या, अगर उसमें लगा देते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ आ जाएगा, ठीक है। पहले हमें n का मान निकालना है, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें सम निकालना है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 5, 10, 15 प्लस में है, प्लस 60 का योग क्या होगा। तो हमें n का मान निकालना है भाई। n कैसे निकलेगा, लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है, और बटे में क्या रखना है, डिफरेंस, और प्लस 1। तो भाई इसको हम निकाल लेते हैं ना। तो सीधा मैं घटा रहा हूं 60 माइनस 5, और डिफरेंस कितने का है इनके बीच में, 5 का, और प्लस 1। तो इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा आपका 55, और 55 में 5 से भाग दे देंगे तो 11, 11 में 1 जोड़ देंगे तो 12। तो n का मान कितना आ गया भाई, 12 आ जाएगा। डायरेक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं इसको 12, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना है योग। तो योग निकालने के लिए अब देखो, एक बार फार्मूला लिखूंगा उसके बाद नहीं लिखूंगा। योग में क्या कहता है कि लास्ट प्लस फर्स्ट, और बटे में क्या रखना है 2, यानी कुल मिलाकर के एवरेज लेना है और एवरेज में n से गुणा कर देना, बस यही सिंपल सा काम है भाई। चलिए लास्ट और फर्स्ट को जोड़िए, तो 60 प्लस 5 डायरेक्ट रखो, 60 प्लस 5 एक बार सॉल्व कर देता हूं, 60 प्लस 5, और बटे में आपका कितना हो जाएगा 2 गुणे n का मान कितना आया है 12। बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 60 5 65, और ये हो जाएगा आपका 6, तो 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 3 39, यानी 390। 390 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं, समझ गए होंगे ना। पहले हमें n का मान निकालना है, उसके बाद हमें इसका योग निकालना है। अब चलिए ऐसा 1-2 क्वेश्चन करते हैं बैक टू बैक, फिर आपकी चीजें समझ में आने लगेंगी। जैसे ये क्वेश्चन है, तो पहले n का मान कैसे निकालेंगे। n का मान निकालने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट, तो लास्ट माइनस फर्स्ट यानी 99 माइनस 3, और बटे में डिफरेंस रखना है। तो डिफरेंस कितने का है, 3 का है, और प्लस 1। तो भाई यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 96, 96 हो जाएगा ना। 96 में 3 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, और प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा आपका n का मान 33 हो गया। तो ये n का मान निकल गया। अब हमें सम निकालना है, सम यानी योग। योग ही तो पूछा है। योग निकालने के लिए क्या करना है, लास्ट और फर्स्ट को जोड़ना है। तो 99 प्लस 3, 99 प्लस 3, और बटे में क्या रखना है, रखा जाएगा 2।
और गुणे n का मान कितना है 33। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9 3 12 9 1 10। ठीक है, 9 3 12 9 1 10, यानी आपका कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, और बटे में 2 गुणे 33। ठीक है, एक तो 3 का मल्टीपल चेक कर लो भाई, 3 का मल्टीपल ये नहीं है 6 5 11 12 है, लेकिन 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए तो है। चलो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। तो 2 पंचे 10, 2 इकन्नम 2, बस इसका गुणा कर लेते हैं। तो 3 इकन्नम 51, 3 इकन्नम 3, 3 पंचे 15, यहीं 2 बार लिख दीजिए, 1 5 3, यानी 3 5 3 8 5 1 6, 1683। 1683 ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1683। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 15 + 20 + 25 + 30 + डॉट डॉट 150 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, पहले हमें n का मान निकालना है, n का मान। तो n बराबर क्या होगा, लास्ट, अब डायरेक्ट मैं लिखूंगा ना, लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी 150 - 15। तो 150 में आपका 10 घट जाएगा, 140 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 135। और बटे में क्या रहता है आपका, बटे में रहता है डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का है 5 का, और प्लस 1, तो 5 दूना 10, 5 7 35 ना, और प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 28। तो n का मान 28 आ गया। अब हमें योग निकालना है, तो योग के लिए हमें क्या करना है, योग के लिए करना है लास्ट प्लस फर्स्ट, यानी 150 + 15। तो 150 + 10 160, 165 165, और बटे में 2 रखना है। ठीक है, और गुणे 28, इसका मतलब ये 14 हो जाएगा, और 14 से गुणा कर देते हैं। 14 पंचे 70, कैरी लगा 7, 14 छंग 84, और 84 में हम जोड़ देते हैं 7, तो 7 4 आपका हो जाएगा 11, कैरी लगेगा 9। ठीक है, और 14 इकन्नम 14, 14 10 24, एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 23। तो 2310, 2310 भाई कहीं पर दिख रहा है 2310 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, एकदम सही मैंने आपको बताया 2310। एक अलग से ऑप्शन बना लीजिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ फिलहाल। 14 पंचे 70, कैरी लगा 7, 14 छंग 84, 84 और 84 6 आपका कितना हो जाएगा, 84 से 90 91, 9 लगा, 14 इकन्नम 14। ठीक है, 14 10 24 होता है, कम कर दिए 23, 2310 एकदम करेक्ट आंसर भाई, ऑप्शन में गड़बड़ी है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब आप लगाएंगे ना, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बैक टू 2-3 क्वेश्चन बता दिया। अब अगले टाइप का इस प्रकार का क्वेश्चन बोला है कि 3 के प्रथम 8 गुणजों का योग क्या होगा। तो देखिए जब गुणज होता है तो पहले हम समझ लेते हैं कि गुणज होता क्या है ना। गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, और अगर हम सीधी भाषा में समझना चाहें तो इसको बोलते हैं टेबल, यानी पहाड़ा। जैसे मैं बोलूं कि 3 का 7 मल्टीपल, 3 के प्रथम 7 मल्टीपल यानी गुणज, तो क्या होगा बताइए। तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 इकन्नम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। तो हमें इस प्रकार की संख्या मिलेगी ना। अब हमें इसका अगर योग निकालना है तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, इनके बीच में अंतर सेम सेम है कि नहीं भाई, 3 का गुणज है मतलब 3 का अंतर होगा, और यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर मिल रहा है, लास्ट नंबर, और अभी आपने जो फार्मूला पढ़ा था उसमें फर्स्ट और लास्ट का ही जिक्र किया गया है कि नहीं। तो फर्स्ट और लास्ट का जिक्र किया गया है और डिफरेंस का जिक्र किया गया है। तो अगर हमें 3 का प्रथम 7 गुणज, देखूं क्या क्वेश्चन ऐसा ही तो नहीं है, नहीं पता चले, नहीं 8 है। तो 3 का अगर हमें प्रथम 7 गुणजों का योग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर चाहिए, तो फर्स्ट नंबर 3 हो गया, लास्ट नंबर हमने निकाल लिया 21 ना। अब हमें अंतर चाहिए, तो अंतर कितने का हो, जो गुणज होगा वही अंतर है, तो 3 का गुणज तो 3। तो हमें निकालना है n का मान। n का मान कैसे निकालेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी 21 माइनस आपका 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, तो 18 हो जाएगा, 18, और बटे में डिफरेंस यानी 3 और प्लस 1, तो 3 छंग 18 और 7, तो ये हो जाएगा आपका कितना 7 n का मान। अब योग निकालना है तो वही चीज करना है भाई, योग निकालने के लिए लास्ट प्लस फर्स्ट, यानी 21 + 3 कितना हो जाएगा आपका 24, और 24 बटा 2 करना है और गुणे n, तो ये हो जाएगा आपका 12, 12 से 84, 84 क्या हो जाएगा
योग हो जाएगा। समझे कि नहीं? इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए, बोला है कि 3 के प्रथम 8 गुणजों का योग कितना होगा। तो पहले हम टेबल लिखते हैं। तो पहला नंबर क्या होगा? 3। दूसरा कितना होगा? 6। फिर 3 त्रिक 9। अब देखो, वैसे मैं आपको बता दूं, हमें इन सबको लिखने की जरूरत नहीं, फर्स्ट और लास्ट चाहिए। 8वां क्या होगा? 3 अट्ठे 24। तो अगर हमें n का मान निकालना है, n का मान निकालना है तो लास्ट माइनस फर्स्ट करते हैं कि नहीं? 24 माइनस 3, 24 माइनस 3 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 21। और 21 बता कितना हो जाएगा? डिफरेंस, डिफरेंस कितना का है? 3 का है, और प्लस 1, तो 3 सते ना, 3 सते 21 और 1, तो कितना हो जाएगा? n का मान 8 हो गया। अब योग निकालना है, तो योग के लिए हमें क्या करना है? लास्ट प्लस फर्स्ट करना है। तो 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका? 27, और बटे में 2 रखना है, गुणे n का मान, n का मान कितना है? 8। तो इसको कट करेंगे 4, और 4 सते आपका 28, 4 दूनी 8, 2 10, यानी 108। 108 ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत हुई होगी। फिलहाल हम आगे और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बोला है कि 7 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होगा। तो भाई 7 का गुणज लेना है, यानी 7 इकन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, डॉट 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 15 बार जाना है, यानी 15 सत्ते 105। ठीक, अब हमें निकालना है n का मान। तो n का मान कैसे निकलेगा भाई? n का मान लास्ट माइनस फर्स्ट करेंगे, यानी 105 में से 7 घटाएंगे तो 5 घट जाएगा, पहले 100, 7 2 घट गया तो आपका 98। और बटे में क्या रखा जाता है? डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है? 7 का, और प्लस 1, तो 14 सत्ते 98 होता है, 14 1 15। n का मान कितना आ गया आपका? 15। n का मान आ गया। अब योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए क्या करना है? लास्ट प्लस फर्स्ट किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जोड़ेंगे भाई। 105 5 आपका 110, 112, 112, और बटे में कितना हो जाएगा आपका? 2, और गुणे n का मान कितना है? 15। तो ये हो जाएगा आपका 2 पंचे 10, ठीक है, 2 छंग 12, गुणे 15 कर लीजिए, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 हो गया, और 15 पचे कितना हो जाएगा आपका? 75। हाँ, 75 प्लस 10 करेंगे तो 85, एक कम कर दिए तो 84, 840, 840 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप लोग उसको लगाएंगे भाई। बोला है कि 11 के प्रथम 20 गुणजों का योग कितना होगा। तो भाई इसको कैसे करना है? पहले 11, फिर 22, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, डॉट 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 ऐसे जाता रहेगा, बिल्कुल जाता रहेगा ना। और हम जाएंगे 20 तक, तो 11 दूनी आपका 22, फिर से हो जाएगा 220। अब ध्यान से देखिए, आपको फर्स्ट नंबर मिल गया, लास्ट नंबर मिल गया, और डिफरेंस मिला है। डिफरेंस कितना है? 11। तो क्या आप n का मान नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं कि नहीं? n का मान निकाल सकते हैं, और n का मान निकल जाएगा तो योग भी बता सकते हैं, बता सकते हैं ना। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।